स्टोरी की शुरुआत होती है समुद्र के पानी में चल रही शार्क मछली से, जिसको समुद्र में तैर रहे जहाज के लोगों ने देख लिया था और सब लोग उसी मछली को जलरानी मान के तीर से निशाना बना रहे थे। उस जहाज में एरिक नाम का राजकुमार भी मौजूद है। ये सब देख के वो सबके पास आ जाता है और सबको रोक के वो जहाज के ऊपरी हिस्से में चला जाता है। तभी एक सिपाही उसे नीचे आने के लिए बोलता है और उसी टाइम बड़ी सी लहर आती है और सिपाही का हाथ राजकुमार के साथ टकराने से टेलीस्कोप समुद्र में गिर जाता है और समुद्र तल पर पहुंच जाता है। समुद्र बहुत ही गहरा है, उसके नीचे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एरियल को ढूंढने के लिए राजा केंचो को भेजता है, जो एरियल उसी समय उसको एरिक का एक जहाज को देख जैसे ही एरियल जहाज के पास पहुंचती है, वो इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें ढूंढने लगती है। उसे इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें बहुत पसंद आती है। उसी दौरान एक बड़ी सी शार्क उस पर अटैक करती है। एरियल और क्लस्टर दोनों इधर उधर भागते हैं और शार्क को चकमा देते हैं, लेकिन एरियल थी होशियार। उसने आईने के सामने बैठकर शार्क को बुलाया और शार्क मिरर से टकराकर उस मिरर के अंदर फंस गई और दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और आगे एरियल और क्लस्टर एक पंछी को मिलते हैं जो उसका फ्रेंड होता है। उससे बात करती है और उसकी चीज़ें दिखाती है। उसके हाथ में फोर्क स्पून देख के पंछी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो ऐसे ही कुछ भी बता देता है। उसी टाइम केचुआ एरियल को महाराज के हुक्म से बुलाने आता है। आने के बाद एरियल का पिता जो समुद्री राजा है, वो एरियल को बाहर जाने के लिए मना कर देता है। बातों से उदास होकर एरियल अपने रूम में आ जाती है। एरियल के रूम में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है जो इंसानों द्वारा बनाई होती है। तभी एरियल को समुद्र की सतह पर कलरफुल रोशनी दिखाई पड़ती है। वो देख के एरियल ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन उसका दोस्त उसे जाने के लिए मना करता है, पर एरियल उसकी नहीं सुनती और समुद्र की सतह पर जाकर देखती है तो वहाँ राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर इंसान पटाखे फोड़ रहे हैं। फिर अचानक से वहाँ पर तूफान आ जाता है। सभी लोग हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगते हैं। एरियल ये सब चुपके से देख रही होती है, लेकिन तूफान इतना बड़ा था कि समुद्र का पानी जहाज के ऊपर चढ़ गया था। ये सब देखते देखते वहाँ से बचने के लिए सारे लोग समुद्र में कूदने लगते हैं और जहाज पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से जहाज पानी में डूबने लगता है और राजकुमार अपने कुत्ते को बचाने के लिए आग में कूद जाता है। जहाज पर आग इतनी ज़्यादा थी कि जहाज के पार्ट्स टूटने लगते हैं और वो अपने कुत्ते को तो बचा लेता है, लेकिन खुद समुद्र में डूब जाता है। ये सब कुछ एरियल देख रही होती है और वो राजकुमार को बचाने के लिए समुद्र के अंदर चली जाती है। एरियल राजकुमार को बचा के किनारे छोड़ देती है। उसी वक्त महल के सिपाही राजकुमार को ढूंढ लेते हैं और एरियल वहां से चली जाती है। राजकुमार मंत्री से कहता है कि उसे जिस लड़की ने बचाया है उसे ढूंढ के मेरे पास लाया जाए। तभी समुद्र में 7 बहनें एरियल से इंसानों की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ उनके पिता आ जाते हैं और इंसानों की बुराई करते हैं। वो सब सुन के एरियल उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके पिता गुस्सा होकर एरियल के पास जहाँ इंसानों की चीज़ों का भंडार है वहाँ जाते हैं और एरियल की सारी चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं। एरियल उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता और वो सब देख एरियल उदास हो जाती है। और अचानक वहाँ पे समुद्री चुड़ैल का चेहरा दिखता है जो एरियल की मदद करने के लिए उनके पास बुलाती है। एरियल राजकुमार की चाहत में उसको अपना बनाने के लिए समुद्री चुड़ैल से मिलने चली जाती है, जो समुद्र के एक खतरनाक हिस्से में रहती है। वो चुड़ैल समुद्र की रानी बनना चाहती थी, इस वजह से वो एरियल को अपनी जाल में फंसा रही थी। चुड़ैल शर्त रखती है कि 3 दिन के अंदर राजकुमार को अपने जाल में नहीं फंसावाई तो वो एरियल को गुलाम बना देगी। ये सारी शर्तें राजकुमारी को मंजूर होती है और वो जादू से एरियल को इंसान बना देती है। इंसान बनकर एरियल सीधा ही पानी के ऊपर चली जाती है। एरियल राजकुमार के महल के पास सतह पर तैर रही होती है और एक आदमी उसे नाव में बैठाकर अपने घर ले जाता है। उसके घर पे उसने पहली बार आग इतनी करीब से देखी होती है तो वो चौंक जाती है। एरियल नए कपड़े पहनकर राजकुमार से मिलती है, जो उसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसको उस वक्त पता नहीं चल पाता कि उस लड़की ने राजकुमार की जान बचाई थी और वहाँ से चला जाता है। बाद में एरियल राजकुमार के कक्ष में सब चीज़ें देख रही होती है और अचानक राजकुमार आ जाता है तो एरियल चुप जाती है, लेकिन राजकुमार उसको देख के बाहर बुला लेता है और बातें करता है
राजकुमार एरियल को बाहरी दुनिया दिखाता है और एरियल सब कुछ पहली बार देखते ही बहुत खुश हो जाती है। एरियल कांटे को देख के उससे अपने बाल बनाती है। ये देख के पास में खड़े लोग उसको ही देखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ये सब देख के समुद्री चुड़ैल को जलन होती है और वो भी जादू से एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर राजकुमार के सपने में आती है और राजकुमार को लुभाने की कोशिश करती है। ये सब एरियल के फ्रेंड को पता चल जाता है और एरियल को बताने के लिए आ जाता है। दूसरी ओर राजकुमार की माँ राजकुमार की शादी शैतानी चुड़ैल के साथ तय कर देती है। तभी एरियल का फ्रेंड पंछी उस चुड़ैल के पास आकर उस पर हमला कर देता है। एरियल दौड़कर उस चुड़ैल को नीचे गिरा देती है और उसके गले में लगा चेन तोड़ देती है, जिसकी वजह से एक सफ़ेद रोशनी उस लॉकेट में से बाहर निकलती है। उस वजह से एरियल पर किया हुआ जादू टूट जाता है और जलपरी का सच सबके सामने आ जाता है। और तभी चुड़ैल भी अपने असली रूप में आकर राजकुमार को धक्का देकर एरियल को पकड़कर अपने साथ समुद्र में उसके पिता के पास ले जाती है। ये सब देखकर समुद्र राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और चुड़ैल पर अपनी छड़ी से हमला करता है, पर चुड़ैल को कुछ नहीं होता क्योंकि एरियल ने इंसान बनने के लिए चुड़ैल से पहले ही शर्त रखी हुई थी। एरियल वहाँ से भागने का प्रयास करती है लेकिन असफल होती है और चुड़ैल समुद्र राजा से उसका हथियार छीन लेती है। चुड़ैल वो हथियार से एरियल को मारने की कोशिश करती है कि तभी राजकुमार वहाँ आ जाता है और तीर से चुड़ैल को घायल कर देता है। चुड़ैल उसी हथियार से राजकुमार पर वार करती है लेकिन एरियल उसे धक्का देती है और निशाना चुड़ैल के 2 बेटे पर लगता है और वो दोनों मर जाते हैं। एरियल और राजकुमार समुद्र की सतह पर चले जाते हैं और तभी चुड़ैल अपना विकराल स्वरूप धारण करती है और दोनों को मारने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ पे एक जहाज होता है जिसके आगे एक नुकीली लकड़ी है जो चुड़ैल के पेट में घुस जाती है और चुड़ैल वहाँ मर जाती है। एरियल अपने पिता का हथियार लेकर अपने पिता यानी समुद्र राजा को सौंप देती है और समुद्र राजा खुश होकर अपनी बेटी को जादू से इंसान में बदल देते हैं और राजकुमार और एरियल खुशी से रहने लगते हैं। यहीं कहानी का अंत हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।